ब्रह्मचारी धर्मेंद्र जैन दिल्ली से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आचार्य श्री, हम लोग अमृत कुंड बनाते हैं या जिनके पास अमृत कुंड नहीं है तो बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं और साधु को आहार में देते हैं, तो उसकी बिलछानी का हमें कैसे क्या करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। साधुओं की आगम के अनुसार चर्या पालन कराने का श्रावक को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे मुनिराज के लिए अपन जल आदि आहार आदि में लगाते हैं, उनको देते हैं, तो वो जल कैसा होना चाहिए? वैसे तो बावड़ी का होना चाहिए, कुएं का होना चाहिए, नदी का हो, झरने का हो, ये जल हो। यदि आपके पास अब कुआं भी नहीं है, बावड़ी भी नहीं है, नदी भी नहीं है, झरना भी नहीं है तो बहुत दूर है, तो फिर हमें जो बरसात का पानी है उसका हमें कलेक्शन करना चाहिए, उसको इकट्ठा करना चाहिए और उसके लिए अमृत कुंड बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में अमृत कुंड बनाना चाहिए, पानी को इकट्ठा रखना चाहिए। और ये पानी आपके लिए भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पता है, बरसात का पानी जो व्यक्ति पीता है उसे गैस नहीं बनती। लोगों को बहुत गैस बनती है ना, खाना खाते समय बहुत गैस होती है, गैस नहीं बनती है। बीमारियां बहुत प्रकार की समाप्त हो जाती हैं, किडनी बढ़िया रहती है, लीवर अच्छा रहता है, लंग्स अच्छा रहता है जो बरसात का पानी पीता है। यहाँ वहाँ का पानी नहीं, आरओ का पानी नहीं और टंकी का पानी नहीं, नलों का पानी नहीं, जो बरसात का पानी पीता है तो उसके स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो मुनिराज का स्वास्थ्य यदि ठीक करना है आपको, और उनको ये औषध दान है समझ लेना, यदि आप शुद्ध पानी उनको देते हैं और बरसात का पानी, तो मैं कहूँगा कि जितने भी जैनी लोग हैं वो अपने घर में अमृत कुंड जरूर बनाएं। जैन लोग भी बनाएं, अच्छी बात, उनको स्वस्थ रहना है तो, पर आप तो अपने घर में अमृत कुंड बनाओ अपने लिए, अपना जीवन अमृत बनाने के लिए, और मुनिराज का भी जीवन अमृत रूप बने इसलिए भी, और उनकी आगम से चर्या का पालन हो। अब देखिए, अमृत कुंड में जो पानी है उसमें आप छानेंगे, बिलछानी उसी में डालते जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे कि हमें तो अमृत कुंड साफ भी करना है, कभी साल में 2-3-4 बार साफ भी करना होगा, तो फिर उसकी बिलछानी या उसका जो पानी हम कहाँ फेंकेंगे? तो वो जीव मरेंगे, तो हमारे द्वारा तो हिंसा हो ही जाएगी। तो देखिए, उसकी एक व्यवस्था होती है कि आप जब भी साफ करें तभी साफ करें जब बरसात हो रही हो, बरसात का समय हो, तो उस समय आप जो है वो पानी जो है निकाल करके बरसात के साथ ही बहा दें। बरसात के साथ ही बह करके पानी चला जाएगा, तो फिर आपको जो है किसी प्रकार से कोई दोष आदि नहीं लगेगा, तो वो आपका अमृत कुंड भी सफाई का काम हो जाएगा। या उसको नदी ले जा कर के नदी में डाल दें, तो नदी में जल जो है जीव चले जाएंगे। तो ये व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि बरसात का पानी, नदी का पानी लगभग एक सही होता है, तो आप उसमें भी जाकर के उनकी बिलछानी कर सकते हैं, या दूर जहाँ कुआं हो दूर जहाँ पर, वहाँ भी जाके बिलछानी डाल सकते हैं, पूरा पूरा पानी साफ कर सकते हैं। देखिए, व्रतियों कहाँ भी कुएँ होते हैं, तो वो भी तो कुएँ साफ करवाते हैं ना, 2-5-10 साल में सारा का सारा कुआं भी साफ करवाते हैं। तो ये व्यवस्था श्रावकों की है, श्रावक अपने अनुसार करता रहता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बरसात का पानी जो है बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है और जो है पाचक होता है, इसलिए सबको अपने घर में ज़रूर अमृत कुंड बना करके पानी को इकट्ठा करना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। चेष्टा जैन महाराष्ट्र से शंका कर रही हैं कि जो मुनिराज के लिए मना पर ज्ञान है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि इनको मना पर ज्ञान है या नहीं है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मनहा परे ज्ञान किसे कहते हैं? जो दूसरे के मन में चल रहे रूपी पदार्थ के विकल्प हैं उनको जान ले, वो मनः परे ज्ञान। जैसे कि आपके मन में घर बनाने के बारे में चल रहा हो, या घर के बारे में सोच रहे हैं ऐसा घर बनाएंगे वैसा बनाएंगे, तो मुनिराज वो उसको पकड़ लेंगे। स्पष्ट अस्पष्ट जो भी है उन सबको जान जाते हैं जो मनः परे ज्ञानी होते हैं। और मनः परे ज्ञान नियम से मुनि को ही होता है, और चतुर्थ काल में ही होता है, पंचम काल के किसी भी मुनिराज को मनः परे ज्ञान नहीं होता है।
अब आपने कहा कि हम कैसे समझें ये मनः परे ज्ञानी हैं, तो भैया आपको समझने की ज़रूरत भी क्या है मनः परे ज्ञानी हैं। आप तो ये मुनि हैं, बस इतना ही समझो, ये साधु हैं इतना ही समझो, और उनकी विनय करो, उनकी वंदना करो, उनकी वैयावृत्ति करो, उनकी पूजा करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। वो तो मुनिराज ही जो हैं, जब उनके मन में आए किसी के मन में जानने के प्रतिभाव, तो वो ही बताएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे राजा श्रेणी के मन में पश्चाताप चल रहा था कि मैंने घोर पाप किया है मुनिराज को मारने का, तो मैं तो अपनी गर्दन ही निकाल के इनके चरणों में चढ़ा दूं। तो मुनिराज ने मनः परज्ञान से कि हे श्रेणिक, ये तुम गलत सोच रहे हो। तो वो समझ में आ जाएगा कि इनने हमारी मन की बात को जान लिया, ठीक है ना। तो अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान, ये दो ज्ञान जो है इंद्रियों मन से रहित होकर के आत्मा की प्रत्यक्षता से जो जान लेते हैं, ऐसा ज्ञान होता है, जिसको टेलीपैथी नॉलेज भी कहते हैं। टेलीपैथी नॉलेज कि किसी के मन की बातों को टेली कर लेना, क्या सोच रहा है, क्या विचार रहा है, क्या करना चाहता है, वो सारी बातों को जो जान लेता है वो मनः परय ज्ञान होते हैं। इसमें भी दो भेद होते हैं, ऋजुमति और विपुलमति। जो बहुत सरल विषय को जानता है वो ऋजुमति मनः परय ज्ञान, और जो कठिन विषय को भी जान जाता है, जटिल विषय को भी जान जाता है, वो विपुलमति ज्ञान। तो ये दोनों मनः परय ज्ञान मुनिराजों को होते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।